सीख रहे थे कि हमारे पास पॉलिनोमियल रिंग क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, वो उसमें सारा पढ़ा हमने कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल विदाउट कांस्टेंट क्या होता है, हमारे पास जो था मोनिक पॉलिनोमियल क्या होता है। फिर हमने सीखा कि दो पॉलिनोमियल का सम भी पॉलिनोमियल है, दो पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट भी पॉलिनोमियल है। अगर वन बिलोंग टू रिंग कर रहा है तो आल्सो वन बिलोंग टू पॉलिनोमियल। तो इस तरह से हमने वो सारी प्रॉपर्टीज सीखी थी। आज हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और पॉलिनोमियल्स को सम करते हैं कि इनको सम कैसे किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, और क्या कंडीशंस हैं कि कोफिशिएंट्स हमारे पास ये आ सकते हैं और ये फलां रिंग में नहीं आ सकते। तो ये हमने आज सीखना। उसके लिए हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद है, वो हम लेके आए हैं एग्जांपल्स आप लोगों के लिए कि फाइंड सम एग्जाम्पल की स्टेटमेंट ये है, फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल। हमें सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए पॉलिनोमियल का, और उसके लिए हमें दो फंक्शंस उसने दिए हैं पॉलिनोमियल्स के, एक ये दे दिया और एक उसने g ऑफ x दे दिया। और कहता है ये पॉलिनोमियल का जो सम है तो एक दफा आपने इंटीजर्स पे चेक करना है, दूसरी दफा आपने Z4 पे चेक करना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं नंबर 1 के लिए कि हम होल इंटीजर्स के लिए ही ये काम करते हैं। एक दफा हम प्रोडक्ट लेंगे, एक दफा हम सम लेंगे। तो सबसे पहले हम सम कर लेते हैं, f ऑफ x प्लस g ऑफ x। हम दोनों का हम सम करेंगे तो 1 प्लस 2x माइनस 2x के प्लस 2 प्लस 3x प्लस 2x के। नहीं जी, दोनों को जब सम करेंगे तो ये बन गया हमारे पास 3, ये बन गया 5x और ये कैंसिल हो जाएगा 0x के। यानी ये लीडिंग कोफिशिएंट नहीं हो सकता, लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होता। तो इसका मतलब लीडिंग कोफिशिएंट आपका 5 है और इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है। तो बहरहाल ये बिलोंग टू कर गया z। अब हमने कांस्टेंट देखने हैं, कोफिशिएंट्स देखने हैं। 0 भी z में आता है, 5 भी z में आता है, 3 भी z में से आता है, इसलिए हमारे जो हमने सम किया है ये बिल्कुल ठीक है। अब हम बढ़ते हैं प्रोडक्ट की तरफ। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें फिर हमारे पास क्या आएगा, नहीं जी, मल्टीप्लाई करते हैं 1 को जब इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा। जब 2x को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। जब हम 2x को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4x और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6x स्क्वायर, फिर जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया 4x क्यूब आ गया। लास्ट टर्म रहेगी, जब इसको हम इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4x स्क्वायर आ गया। जब इसी फैक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x क्यूब आ गया। और लास्ट टर्म पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -2x स्क्वायर को +2x स्क्वायर से तो -4x4 आ गया। अब जो कैंसिल हो रहे हैं वो कैंसिल कर लें, बाकी वैसे लिख लें और ऐड करके तो हमारे पास -4x स्क्वायर अगर पड़ा हुआ है तो +4x स्क्वायर कोई नहीं है, -6x क्यूब अगर पड़ा हुआ है तो यहाँ पे वो कोई नहीं है, तो हम कैंसिल कर सकते। बहरहाल पहले वो कांस्टेंट ऐड कर लें तो वो हमारे पास 2 ही है। फिर आ जाए आप x वाली टर्म्स पे, तो x वाली टर्म्स हमारे पास 2 ही हैं तो ये बन गई 7x। फिर आ जाए x स्क्वायर पे, तो हमारे पास x स्क्वायर की ये 3 टर्म्स है। जब आप इनको करेंगे
8 माइनस 4 ये 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब आप क्यूब पे आ जाए तो क्यूब के लिए हमारे पास ये दो टर्म्स है, तो यहां से हमें जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो -2x³ है और x4 वाली एक ही टर्म है तो इसलिए ये -x4। अब कोफिशिएंट्स आप देखें 2, 7, 4, -2, -4 ये सारे ही इंटीजर में से हैं, तो इसका मतलब आपकी जो प्रोडक्ट आई है वो भी बिल्कुल सही आ गई। अब हम इसी चीज को प्लस और मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू Z4 कि Z4 में हम इसको कैसे देख सकते हैं। आम तो हम ये देख रहे हैं ना मल्टीप्लिकेशन, लेकिन Z4 में कैसे देख रहे हैं। जब आप इसको Z4 के रिस्पेक्ट से करेंगे नंबर 2 पे, तो Z4 में ये फैक्टर देख लीजिए कि Z4 में आंसर जो आपके कोफिशिएंट्स के हैं वो यहां तक है, या वो 0 आए या 1 आए या 2 आए या 3 आए, इससे बढ़ नहीं सकता। बढ़ेगा तो आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, आप 4 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो आपका वो यहाँ पे आप लिख देंगे। अब जब आपने यहाँ पे ऐड किया तो हमारे पास ये आ गया। ये Z में से तो है, ये तो बात सही है, लेकिन ये Z4 में से नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 भी ठीक है, 3 भी ठीक है, लेकिन 5 फैक्टर नहीं आना चाहिए था Z4 की अगर बात करें तो फिर हम क्या करते हैं कि ये जो 5 है आप 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर आपका 1 आएगा, तो फिर आप यहाँ पे 1 लगाएंगे। Z4 के रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूं। अब ये बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू Z4। और इसी तरह जब आपने ये काम कर लिया, ये वाला सारा आपने उसको मल्टीप्लाई किया, तो Z में से तो है, ये तो बात सही है, लेकिन Z4 में नहीं है, क्योंकि हमारी यहां से वैल्यूज एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो 0, 1, 2, 3 आना चाहिए, तो ये तो 7 भी आया हुआ है, ये तो 4 भी आया हुआ है, ये तो -2 आया हुआ है, माइनस तो आने नहीं चाहिए, इसी तरह ये -4 नहीं आना चाहिए। तो इनके साथ हम क्या करेंगे, तो उसी तरह आप डिवाइड करें। आप 4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास ये पॉलिनोमियल, यानी f of z into g of f of x into g of x विद रिस्पेक्ट टू Z4। 2 बिल्कुल ठीक है। 7 जब डिवाइड होगा 4 से तो रिमाइंडर आपका 3 आएगा, 3x आ गया, और 4 जब 4 से डिवाइड होगा तो वो 0 आ जाएगा। आगे है -2, जो माइनस वाली टर्म्स हैं उनमें आप ऐड करते जाएंगे, यानी ये Z4 है आपका तो 4 ऐड करते हैं जब माइनस में, और उतनी देर तक ऐड करते जाना जब तक वो प्लस ना हो जाए। अब 4 को जब आप ऐड करेंगे -2 में तो आंसर इज 2x³ आ गया। आगे फिर -4 है, तो -4 है तो फिर आप +4 में ऐड करें, तो प्लस -4 करेंगे तो वो हमारे पास 0 आ जाएगा, 0x4। अब ये सारे फैक्टर कहां से हैं? Z4 से। वो सारे Z में से हैं और ये Z4 में से। माइनस वाली टर्म दोबारा सुने अगर आ जाए तो आपने उस वक्त तक उसमें जो मॉडुलो 4 है उसमें से ऐड करते रहे जब तक कि वो प्लस ना हो जाए। तो हमारे पास ये आ गया फाइनल, हमारे पास 3x + 2x³ बिलोंग टू Z4। अब कोफिशिएंट्स जब 2, 2 और 3 आए हैं ये आपके इसी मेंबर्स में से आए, Z4 में से ही आए हैं, इसलिए ये आपका जो प्रोडक्ट है बिल्कुल ठीक आ गया। तो माइनस आए तो ऐड करके आप उसको कर लें, और अगर बढ़ जाए प्लस में, जैसे कि ये उसके इक्वल भी आ गया तो 3 से बढ़ गया तो आप 4 और 4 से डिवाइड करेंगे। 7 भी बढ़ गया, आपने 4 से डिवाइड किया और रिमाइंडर इसकी जगह पे 3 रखा। तो इस तरह से इन चीजों को करना। एक आधी और एग्जांपल देखते हैं ताकि बात क्लियर हो जाए। आप फर्ज करें आप कोई और एग्जांपल लेते हैं, आप दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैं एज ए रिमार्क के तौर पे बात कर रहा हूं कि आप f of x को मल्टीप्लाई करते हैं g of x से, आपका आंसर आता है लेट्स सपोज ये आपका आंसर आ गया, और ये है हमारे पास मेंबर Z3 में से। तो आप देख लें कि आपने अगर Z3 में से इसको लेके आना है
तो एक तो 4 है, ये बढ़ गया। Z3 का मतलब आप समझते हैं कि 0 1 2 ये कोफिशिएंट्स बस आने चाहिए। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये एक तो 4 आया हुआ है, 2 तो ठीक है। -3 नहीं आना चाहिए, माइनस वाली टर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि -3 हमारा इससे बिलोंग नहीं करता। तो उसका फिर तरीका क्या है, 2 तो ठीक है। अब ये जो हमारे पास Z3 है, तो आप उसमें ऐड करते जाए। 3 को जब आप ऐड करेंगे -3 में, 3 जब -3 में ऐड होगा तो वो 0 बन जाएगा। अब इसको आप जब डिवाइड करेंगे 4 से, तो रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा। तो अब ये फैक्टर जो है वो आपके Z3 में से हो गए। ये वाले फैक्टर Z में से ठीक है, लेकिन जब आप Z क्यूब की बात करेंगे फिर नहीं ठीक। तो 0x³ + 1x5 बिलोंग टू Z3। अब हमारे पास 0 1 2 आ गए और यहां से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमारे पास Z3 जो है वो बिल्कुल सही आ गए। इसी तरह हम देखते हैं कि आप पॉलिनोमियल्स को आपने मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आ गया 1 + 2x - 3x² + 4x³ - 4x6 + 6x7 - 7x8। ये एक आ गई हमारे पास प्रोडक्ट करने के बाद ये बन। और हमारे पास है mod ऑफ 6 यानी Z6 के लिए ये बात। तो अब Z6 जो है वो आना चाहिए 0 से 5 तक, 1 2 3 4 5 ये आना चाहिए। और हमारे पास जो कोफिशिएंट्स आए हुए हैं, 1 ठीक है, 2 ठीक है, -3 नहीं आना चाहिए, एक इसमें मसला है। और 4 बिल्कुल ठीक है, -5 नहीं आना चाहिए, एक इसमें मसला, 6 नहीं आना चाहिए, -7 नहीं आना चाहिए। तो Z के हिसाब से तो ये ठीक है, यानी अगर हम Z की बात करें तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे Z6 की बात करेंगे तो ये जितने मैंने टिक लगाया ये सही नहीं है। तो इनको फिर कैसे कन्वर्ट करना है? जितना आपका मोड है, mod ऑफ 6 है, आप उसको उसमें ऐड करते जाएं, वो प्लस होते जाएंगे, यानी 6 - 3 आ जाएगा। फिर सुनो, जितना ये है Z6 6 - 3 तो 3 आ गए। अब 4 तो ठीक है, उसी रेंज में है हमारे पास। -5 अब फिर ऐड करें, माइनस को उसमें ऐड करें तो 6 - 5 तो हमारे पास ये आ जाएगा 1x6। और 6 नहीं आना चाहिए था, 5 तक रहना चाहिए था। तो 6 को जब 6 से डिवाइड करेंगे, अब क्योंकि प्लस है, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। और -7 नहीं आना चाहिए था। अब 6 को -7 में ऐड करें तो वो हमारे पास 6 को -7 में ऐड करें तो -1 बनता है। और जब तक पॉजिटिव ना आ जाए आप ऐड करते जाएं। आपने ऐड किया 6, आपके पास फिर नेगेटिव आ, फिर 6 ऐड करें जब तक के पॉजिटिव ना आ जाए। अब हमारे पास ये 5 आ गया, तो ये हमारे पास बन गया 5x8। अब ये बिलोंग टू Z6 है सारे कोफिशिएंट्स, यानी 0 से लेके आपको कोफिशिएंट्स 5 तक नजर आएंगे। तो माइनस में आ गया, अगर कोई मेंबर्स जैसे ये आया तो इसमें 6 ऐड करते जाना जब तक कि वो प्लस ना हो जाए। तो हमने ये सीखा कि पॉलिनोमियल का सम प्रोडक्ट क्या होता है, इंटीजर्स में क्या होता है, और Z6 या मॉडुलो ऑफ में क्या होता है। अब हम एक डेफिनेशन सीखते हैं कि प्रिमिटिव पॉलिनोमियल क्या होता है। ये हमारी सारी बहस पॉलिनोमियल पे भी चल रही है, तो उसकी एक टाइप है प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। इफ कंटेंट ऑफ f, अगर हमारे पास जो कंटेंट है फंक्शन का, इसकी डेफिनेशन अब मैं करता हूं कि कंटेंट ऑफ f क्या होता है। इफ कंटेंट ऑफ f इज इक्वल टू 1, देन polynomial is called primitive polynomial।
अगर हमारे पास कंटेंट ऑफ फंक्शन जो है वो 1 आ जाए तो फिर हम कहते हैं पॉलिनोमियल जो है वो प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। अब क्वेश्चन ये है कि कंटेंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या चीज, वो हम देखते हैं कि लेट, अब हम डिफाइन करने लगे हैं कि कंटेंट ऑफ फंक्शन जो है वो क्या चीज आती है पॉलिनोमियल। ये सी से मुराद कंटेंट, कि हम फर्ज करें पॉलिनोमियल को हम डिफाइन करते हैं a0 a1x a2x a3x and so on anx such that ai belong to ring and an is not equal to 0। ये हम डिफाइन करते हैं उसको। अगर हम कंटेंट ऑफ f से मुराद ये है, कंटेंट ऑफ f ऑफ x से मुराद ये है कि जीसीडी ऑफ a0 a1 a2 and so on an अगर हमारे पास 1 आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल है ये प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। अगर कंटेंट ऑफ फंक्शन 1 आ जाए, अगर ना आया तो फिर जाहिर वो प्रिमिटिव पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये बात कर रहा है कि अगर आपका कंटेंट ऑफ फंक्शन जो है वो 1 आ गया, यानी जीसीडी आपके कोफिशिएंट्स का, पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स का अगर जीसीडी 1 आ गया तो ये डेफिनेशन की हुई कंटेंट ऑफ फंक्शन से मुराद जो आपके जो पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट्स हैं उनका जीसीडी अगर 1 आ गया तो फिर आप कहेंगे जो पॉलिनोमियल है वो प्रिमिटिव पॉलिनोमियल है। हम एग्जांपल ले लेते हैं ताकि बात आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें। कि फर्ज करें आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो है 1 + 2x - 4x³ - 6x4। लेट्स सपोज ये तुम्हारे पास पॉलिनोमियल है। अब इसका जो कंटेंट ऑफ फंक्शन है वो होगा जीसीडी, अब कोफिशिएंट्स ले 1 2 -4 -6। अब इन कौन सा बड़े से बड़ा नंबर है जो इन सबको डिवाइड करता है, तो इन सबको डिवाइड 1 में करता है। तो इसका मतलब ये है हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, ये जो f of x पॉलिनोमियल है इज कॉल्ड प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। और अगर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन को देखें, एग्जाम्पल एक और ले लें, हम फर्ज करें, हम कहते हैं कि फंक्शन जो है वो हमारे पास 2 + 4x + 8x², ये एक पॉलिनोमियल है। क्या ये प्रिमिटिव पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो आप इसका कंटेंट चेक कर लें, यानी जीसीडी आप चेक करें। कोफिशिएंट्स 2 है, कांस्टेंट 2, इस x का कोफिशिएंट 4 है और इसका 8 है, तो इसका जीसीडी जो है वो बड़े से बड़ा नंबर जो सबको डिवाइड करे वो 2 है। 2 is not equal to 1, so this implies that this polynomial is not primitive polynomial, not primitive polynomial। ये प्रिमिटिव पॉलिनोमियल नहीं है। प्रिमिटिव पॉलिनोमियल वही होगी जिनका जीसीडी जो है कोफिशिएंट्स का, पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स का 1 आ जाए। जिनका 1 नहीं आ रहा वो प्रिमिटिव पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल के केसेस में हमने जो सीखा है, तो नेक्स्ट हम ये सीखेंगे कि रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल क्या होता है, इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल क्या होता है, और रिड्यूसिबल और इररिड्यूसिबल के फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं या नहीं, इन पे हम मजीद बहस करेंगे कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।